नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। काशी को विद्वानों की और कलाकारों की नगरी भी कहा जाता है और चुनाव का जब मौसम है तो जो कलाकार हैं कोई दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से, कोई स्लोगन के माध्यम से अपनी मन की बात को सामने रखता है, तो जो कवि है वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात, अपने मनोभाव सामने रखता है। मेरे साथ श्री बद्री विशाल जी हैं और हम बता दें आपको कि 80 घाट पर इस समय हैं। बद्री विशाल जी यहाँ पे गंगा आरती के संचालक हैं, काशी के प्रख्यात कवि हैं। तो आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। बद्री विशाल जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो एक सांसद के नाते काशी की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? प्रभा साक्षी जो चैनल है उसके माध्यम से जितने भी दर्शक और श्रोता हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। और काशी में हमारे विश्व के सर्वाधिक चर्चित नेता और भारत के प्रधानमंत्री और सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे यहाँ के वो सांसद हैं। जी वो फिर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। आदमी आईना नहीं होता, जी वक्त को कुछ मना नहीं होता, जी झूठ की उम्र तो तभी तक है जी जब तक सच से सामना नहीं होता। जी पहली बार 10 साल में सच से सामना हुआ है। जी 47 से 23 तक जितने भी यहाँ सांसद विधायक हुए हैं जी किसी ने काशी की तरक्की नहीं की है, जी ये जान लीजिए। जी इधर 10 वर्ष से जी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ सांसद हुए हैं जी तब से लोग खुशी खुशी सभी मंत्रालय के लोग दौड़ दौड़ के आकर के अपने अपने क्षेत्र में जी यहाँ पर विकास किए हैं। जी तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है जी कि आने वाले समय में वो यहाँ के सांसद हैं, जी होंगे नहीं, जी हैं। पहली बात। जी दूसरी बात ये कि हम काशीवासी वास्तव में अभी तक जितने भी कार्य यहाँ पर देख चुके हैं जी सर इससे भी आगे होने वाला हो। जैसे नमो घाट बना है, जी नमो घाट हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि खिड़किया घाट पर भी कोई घाट बन सकता है। उसका नाम पहले से खिड़किया घाट, जी आज वो राष्ट्रीय स्तर का ट्रांसपोर्टेशन घाट है जी और सबसे अच्छा घाट बना हुआ है। जी इतनी जगह किसी भी घाट पर नहीं है। जी तो जो चीज़ वो ठान लेते हैं, जो इनके विज़न है वो करके रहते जी। हैं। कॉरिडोर को आपको देख रहे हैं जी आप, फिर अभी बहुत सारे यहाँ पर मेट्रो है या ये है, जी ये सब चीज़ भी यहाँ होने वाला है। जी। तो हमारी समझ से उन्हीं को यहाँ पर जीतना भी चाहिए जी। और हमारी समझ से वो जब यहाँ से जीत के दोबारा वो प्रधानमंत्री बनेंगे जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक अलग पहचान बनेगी उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक चीज़ और कि हमने देखा कि जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो वैसे अमूमन होता है कि उम्मीदवारी की घोषणा होते ही पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जश्न मनाते हैं। यहाँ तो काशी की जनता जश्न मना रही थी जैसी हाँ। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई। देखिए ऐसा है ना कि काशी की जनता सब चीज़ समझती है। जी जिस दिन से उनका नाम शुरू हुआ जी सभी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया जी कि मैं मोदी परिवार का हूँ। जी एक नया नारा आ गया, मोदी परिवार। जी अब ये जैसे द्वापर में एक खाई खींच गई थी, या इधर रही है या उधर। जी अब मोदी परिवार आ जाने के कारण जी अब यह बढ़ जाएगा देश में कि आप उस परिवार के हैं जी कि नहीं है। जी ये एक सीधी रेखा खींच जाएगी। जी। ये चुनाव में इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा जी कि आप परिवार के हैं जी। या नहीं है। जी। नहीं है तो इसका मतलब विरोधी है, हैं तो इसका मतलब उनके साथ है। जी जी। और आप अपनी कविताओं के माध्यम से वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखिए, कैसे राजनीति पर कविता कह रहे वास्तव में नहीं लिखनी चाहिए। हैं? जी राजनीति पर ज़्यादा कविता नहीं लिखनी चाहिए, जी क्योंकि किसी राजनीति पर हम एक छोटी सी भी कविता लिखते हैं जी तो आम आदमी के समझ में यह आता है कि ये भाजपाई है जी। और कवि को किसी दल का नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही बात। इसलिए राजनीति पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी जी। नहीं करनी तो, चाहिए। जो एक बहुत पुराने नेता ने एक नौजवान कुत्ते को काटा। जी एक बहुत पुराने नेता ने जी एक नौजवान कुत्ते को काटा। घायल कुत्ते को देखकर एक बूढ़े कुत्ते ने बहुत डांटा। जी कहा जावे कहीं से 14 सुइयां लगवा ले, नहीं तो तेरे शरीर का रोवा रोवा झड़ जाएगा, तू भाषण देते देते मर जाएगा। जी, भाषण देते- तो इसलिए कवियों को जी। राजनीतिक परिवेश से थोड़ा बचना चाहिए। नहीं तो अभी जैसे काशी की जो दिव्यता है, भव्यता है, उसमें जो बदलाव आया है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की और सांस्कृतिक जड़ों की ओर जो हमारे युवा लौट रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ देखिए हाँ हाँ, ये इसमें कोई जरूरत नहीं। जो हमारी जो भावी पीढ़ी आ रही है, 4G और 5G जो हमारी जनरेशन है, जी उस जनरेशन में जी के दिमाग में जी कोई भी नेता वास्तव में नहीं बैठ पा रहा है। जी कोई भी नेता उनके दिमाग में एक आकृति नहीं बना पा रहा है कि मोदी के विकल्प के रूप में हम किसको चुने। पूरे देश में जी
किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उनके 10-15% के बराबर भी नहीं खड़ा हो पा रहा है, नहीं दिखता है। इसलिए उनके अंदर उन्हीं की छवि व्याप्त है। ये अलग बात है किन्हीं कारणों से हम परिवार हमारा विरोध कर रहा है तो मुझे भी विरोध करना चाहिए हैं, और हमको विरोध करना ही करना है, चाहे कोई भी रहे, खाली उनका विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो यह एक खास तौर के लोग हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो यहाँ के सांसद हैं जी। और आप चूंकि गंगा आरती के भी संचालक हैं, तो अगर हम 10 साल पहले देखें तो क्या उतनी भीड़ उमड़ती थी जितनी आज हम देखते नहीं। हैं? हमारे उत्तर प्रदेश का अयोध्या और काशी बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। पहले काशी था, इधर भी जब अयोध्या भी होने लगा है, क्योंकि अभी नया मंदिर बना है तो दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं। जो लोग अयोध्या आते हैं फिर लौट के यहाँ काशी आते हैं। अयोध्या का और काशी से बड़ा कनेक्शन है। आज यहाँ पर फूल 20 रुपए का मिलता है माला, जो 5 रुपए का मिलता था। क्यों? यहाँ से आधा जो फ्लावर चला जाता है अयोध्या। तो दोनों लोग मिल बांट के अपना काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत तेजी से यहाँ पर्यटन बढ़ा है। कल महाशिवरात्रि थी। कल दर्शन करने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। पता नहीं वो लोग दर्शन कर पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे। मैंने आज तक इतना लंबी लाइन कभी नहीं देखा था। इसलिए पर्यटन का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो ओरिजिनल काशीवासी वो परेशान है कि हम उस साइकिल लेके भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, बड़ी गाड़ियाँ तो छोड़ दीजिए। तो हमारे काशी में पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हुआ है। लोग कहीं से भी यह केवल देखने आते हैं कि 10 साल से मोदी जी वहाँ है, 15वें साल भी होने जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या विकास किया है, सुना है कॉरिडोर बना, उसी को देखने के लिए ही चले आते हैं। अगर हिंदुस्तान भर में 140 करोड़ लगे, 80 करोड़ लोग भी ठान लेते हैं तो पर्यटन अपने आप बढ़ता है। जी। और एक चीज़ और कि आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई तो जरूर आप अपने हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। देखिए, नई पंक्तियाँ हमने बार बार कहा आपको, मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं, और भी कुछ भी किसी भी विषय वैसे तो मैं बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ। जैसे अब एक कविता सुनाए कि र अक्षर एक ऐसा है पूरे मतलब वर्णमाला में जो सबसे अधिक चर्चित है। र कहने के लिए हमको कम से कम 40 बार जीभ को कंपन करना पड़ता है, तब र निकलता है। और जिसके नाम में र नहीं होगा, बद्री विशाल दावा कर रहे हैं कि वो जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं होगा। एक अक्षर से मैं सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना कर रहा हूँ। यह मैं कविता के रूप में आप पे सुना रहा हूँ। जिसके पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा, बद्री विशाल का दावा है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा। र अक्षर ने आश्चर्यजनक रास रचाया है, नेहरू से नरेंद्र तक सब में आया है। लाल बहादुर, इंदिरा, चरण, विश्वनाथ प्रताप, आधा या पूरा रस सब में देख लें आप। चंद्रशेखर, गुलजारी, गुजराल हो या राजीव मुरार, राव बिहारी हरदम तक में है र बरकरार। अब संजय, सोनिया, मेनका, मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका था। इसीलिए कुर्सी के इर्द गिर्द होते हुए भी इनमें से कोई कुर्सी नहीं पा सका था। राहुल, प्रियंका, वरुण, रामदेव, राजनाथ, ये लोग राजनीति में चर्चित होकर के आ जाएंगे तो शायद कुर्सी पा जाएंगे। लाइन में है राम राज, अमर कृष्ण पवार, लालू कांति राम भी इसीलिए उछल रहे थे यार, क्योंकि बिना र के चल नहीं सकती भारत की सरकार। यह हुआ कलयुग। आपको त्रेता द्वापर की बात बता दूं। अब मैं आपको बताता हूँ पते की एक बात दिखाता हूँ। त्रेता युग में र का करामात, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन, यानी कि राजा रघु से हुई रघुवंश की शुरुआत। उनके लड़के पोते अज, दिलीप, ययाति में र नहीं आ सका। उनके लड़के पोते अज, दिलीप, ययाति में र नहीं आ सका, इसीलिए नाम न होने के कारण चर्चित राजा नहीं हो सके। उनके लड़के दशरथ में 10 के बाद र था, इसलिए वो चक्रवर्ती राजा हुए। उनके लड़के राम में र भी था और अ भी लगा हुआ था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हुए। भरत में भ के बाद र था, इसलिए राम की अनुपस्थिति में राजा हुए। और लक्ष्मण में चूंकि र नहीं आया, जीवन भर मैंने उनको भैया भाभी की सेवा करते ही पाया। र होने के कारण कमजोर सुग्रीव जीता और बलिष्ठ बाली हारा। सिर्फ र होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ र होने के कारण कमजोर सुग्रीव जीता और बलिष्ठ बाली हारा। र न होने के कारण विभीषण के पीठ पे रावण ने 2 लात मारा। सिर्फ र न होने के कारण विभीषण के पीठ पर रावण ने 2 लात मारा। अब चूंकि राम पुत्र लौ कुश में र नहीं था व्याप्त, इसलिए त्रेता युग की लीला यहीं से हो जाती है समाप्त। अब आप आ जाइए जनाब मेरे साथ। द्वापर में कृष्ण कंस युद्ध में भी जीत के पीछे र का ही था हाथ। आप अपने घर में जाइएगा कभी, आदरणीय नीरज दुबे जी, आईने के सामने खड़ा हो जाइएगा, कृष्ण में से केवल र निकाल करके कृष्ण कहिएगा। आप अपना ही चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। आपका चेहरा बहुत
अजीब सा बन जाएगा। कृष्ण कहेंगे तो चेहरे पर एक भाव और अच्छा चेहरा लगेगा, लेकिन र निकाल करके कृष्ण कहेंगे तो आप कृष्ण नहीं कहेंगे, आपका आंख बंद हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। र की महत्ता की बता रहा हूँ। तो र होने के कारण कमजोर सिगुरी जीता और बलिष्ठ बाली हारा। र न होने के कारण विभीषण के पीठ पर रावण ने 2 लात मारा। अब चूंकि राम पुत्र लौ कुश में र नहीं था व्याप्त, इसलिए त्रेता युग की लीला यहीं से हो जाती है समाप्त। अब आप आ जाइए जनाब मेरे साथ। द्वापर में कृष्ण कंस युद्ध में भी जीत के पीछे र का ही था हाथ। युधिष्ठिर के अंत में र था, इसलिए वो धर्मराज हुए, इसलिए वो राजा हुए। अर्जुन में अ के बाद ही र था, बड़े भाई के कारण राजा नहीं हुए। र न होने भीम में भी देख लीजिए, चूंकि र नहीं आया, जीवन भर मैंने उनको लड़ते फिरते और खाते खिलाते ही पाया। नकुल सहदेव में भी रह नहीं था, इसलिए इन बेचारों का भी नंबर नहीं आया। अब चूंकि कृष्ण पुत्र पद्मुम्न के साथ र भी था, इसलिए उससे संबरासुर का वध कराया गया। कृष्ण पुत्र पद्मुम्न में र था, इसलिए उसे संबरासुर का वध कराया गया। पद्मुम्न के बाद किसी में र नहीं था व्याप्त, इसलिए द्वापर की लीला भी यहीं से हो जाती है समाप्त। इसीलिए कहता हूँ संजय, सोनिया, मेनका, मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका, इसीलिए कुर्सी के इर्द गिर्द होते हुए भी कोई कुर्सी नहीं पा सका। हरदन, अब एक बात मैं हट रहा हूँ, हरदन हल्दी डोडे गौड़ा देवे गौड़ा, गांव के नाम से वो प्रधानमंत्री बन गए। उनके नाम में प्रधानमंत्री, डोडे गौड़ा में प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हरदन हल्दी गांव का नाम, पिता का नाम डोडे गौड़ा, उनका नाम देवे गौड़ा, कहीं र नहीं था। और नरेंद्र मोदी भाई में 2 र है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, मैंने पहली लाइन कहा है, जिसके पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह में डॉक्टर नहीं लगा होता तो वो भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। जिसके पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा, यह मेरा दावा है कि वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री, आधा अक्षर केवल विश्वनाथ प्रताप में था, प्रताप, केवल आधा अक्षर र था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए। डोडे गौड़ा जी अपने गांव के नाम से प्रधानमंत्री। र अक्षर इतना महत्वपूर्ण है, 40 बार कंपन करता है तभी र अक्षर निकलता है। संस्कृत में कहते हैं अयुण रिली कयोंग अयो छवरट अ ई उ स्वर है, पहला अक्षर आया है री, पहला अयुण री में र सबसे पहले आया है, इसलिए र अक्षर का काफी महत्व है। इसीलिए र पर मैंने 3 युग को जोड़ करके आपके सामने कविता सुनाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को, दर्शकों को धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कितनी प्रखरता के साथ उन्होंने र शब्द के महत्व और ख़ास तौर पर राजनीति में उसका क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।